क्या इस देश में दरअसल कुछ राज्यों में धर्मांतरण को लेकर कानून तो है, लेकिन अब ज़रूरत इस देश में आसाम की तरह एक कानून लागू करने की है, वो सेंटर की तरफ से कि आसाम हीलिंग प्रोटेक्शन बिल 2024 जो असम ने लागू किया कि किसी भी तरह की मैजिक हीलिंग के नाम पर बरगलाना, बहलाना गलत होगा, जेल तक जाना पड़ सकता है, फाइन जुर्माना भी देना पड़ सकता है। हरिशंकर जैन साहब जुड़े हुए हैं हमारे साथ, कुछ और मेहमान भी जुड़ चुके हैं। महंत नवल किशोर दास हैं, महामंडलेश्वर हैं हमारे साथ, मन चक्रपाणी जी भी महाराज हैं, फादर स्टेनली हैं, अश्वनी उपाध्याय भी जुड़े हुए हैं। लेकिन मैं रिपोर्ट पे जाऊं उससे पहले एक प्रश्न मैं लेके जाऊंगा जैन साहब आपसे। जैन साहब, मैं वो चैलेंजेस पे जानना चाह रहा था, क्या हमारी सरकार ने दरअसल असम में जो ये बिल बनाया गया, कानून बनाया गया, इसको लेकर सेंटर वाइज फोकस नहीं हो पाए, या फिर अभी भी जिस तरह से चक्रपाणी जी कह रहे हैं चैलेंज है, आप कह रहे हैं चैलेंज है, उस चैलेंज को हम बुनियादी तौर पर महसूस नहीं कर पा रहे? देखिए, सही बात यह है, अभी तक इस देश में क्रिश्चियन और मुस्लिम इन दोनों को माइनॉरिटी मानकर बहुत छूट दी गई है, बहुत ज़्यादा छूट दी गई है। और कोई भी सख्त कानून कोई भी सरकार बनाने डरती है, और कोई कानून अभी भी नहीं बना है। और दूसरी बात, कानून बनने से ज़्यादा जो वस्तुस्थिति है उसको भी आपको देखना पड़ेगा। हिंदू माँ बाप अपने बच्चों को धर्म की शिक्षा नहीं देते हैं, जिसकी वजह से उनको बड़े आसानी से बरगला लिया जाता है कि हमारे यहाँ ये चीज़ें, ये फायदे, वो फायदे हैं। जैसे मैंने कहा था, अभी सारे कॉन्वेंट में हिंदुओं के खिलाफ प्रचार चल रहा है। देखिए फादर साहब, फादर तो मैं नहीं कहूँगा, जो महानुभाव हैं, जो बैठे क्रिश्चियन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपको अधिकार है कि आप बालिग होके तय करेंगे कौन सा रिलीजन करेंगे। क्या किसी क्रिश्चियन मुस्लिम कंट्री में ऐसा हो सकता है कि कहा जाए आप कौन सा रिलीजन करेंगे? अरे भाई, हिंदू का बच्चा रहेगा। कन्वर्ट आप कराने सोचते क्यों हैं? आपको अधिकार क्या है कि मिस्त्री चले? आपको क्या अधिकार है कि आप अपने स्कूलों में हिंदू? फादर स्टेनली भी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं जैन साहब आपको। फादर स्टेनली भी रिस्पॉन्ड कर, सिर्फ इंडिया के अंदर इतना प्रॉब्लम है। लोग बोलते हैं कि ये क्या बात कर रहे हैं सर, अमेरिका में मंदिर बना हुआ रखा है, यूके में मंदिर है, हमारा रोम में जो क्रिश्चियनिटी का हेड है वहाँ पे मुस्लिम मॉस्क है। कोई भी देश में ऐसा नहीं है कि आप लोग अपना धर्म नहीं परिवर्तन कर सकता है। इसीलिए मैं व्यक्तिगत तौर से पहले कह रहा था कि धर्म एक निजी मामला है, सब हिंदुओं को एक व्यक्तिगत मामला है, उसी के ऊपर किसी का राज नहीं है। आप कोई नहीं होता है कि मुझ पे बताने के लिए कि मैं कौन सा रिलीजन को फॉलो करूंगा। प्लीज आप सही तरीके से पाइए, जब आप बताएंगे तो उसी में नींव होना चाहिए। बिना जो श्रुति में बात मत करिएगा, फैक्ट्स एंड फिगर्स में बात कीजिएगा सर। देखिए, व्यक्तिगत मामला बिल्कुल नहीं है। हिंदू कटेगा, देश कटेगा। आज नॉर्थ ईस्ट हालत कुछ भी बोलते जा रहे हैं। आज मणिपुर पहले बोल रहे थे कि ईसाई लोग स्कूल चलाते हैं इसलिए ताकि धर्मांतरण करे। 2000 साल से हम लोग स्कूल चला रहे हैं, 500 साल से नॉर्थ इंडिया में स्कूल चल रहे हैं, तो कितने ईसाई बने इधर? 25 लाख तक क्रिश्चियन नहीं है इस इंडिया के अंदर, जो दुनिया के सबसे आबादी वाला देश है। 1.3 बिलियन पीपल है इंडिया के अंदर, उसमें से 25 लाख के लोग भी ईसाई नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि धर्मांतरण तो 500 साल से पूरा नॉर्थ इंडिया में चर्च के स्कूल चल रहे हैं, वहां से पूरा आधा देश ये आंकड़ा कहां से लेकर आए? आपके जितने भी रिश्तेदार हैं, जान पहचान बड़े सब जो आप क्रिश्चियन फिगर बता रहे हैं उनके पॉपुलेशन की, फादर वो कहां से आपके पास वो आंकड़ा कहां से आया? फादर मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए ना। आप जिस फिगर को बता रहे 25 लाख आबादी, वो आंकड़ा कहां से आया? आंकड़े हैं ना। 2011 के सेंसस के बाद इस देश में 2024 तक कोई सेंसस नहीं हुआ। और मेरे पास भी आंकड़ा है सर, मेरे पास भी आंकड़ा है। पंजाब में जो सिख कम्युनिटी की आबादी जितनी थी वो कम हो गई और क्रिश्चियन कम्युनिटी की आबादी बढ़ गई सर। तो आप कह रहे हैं 20-25 लाख, ये तो मिसगाइड करने वाली बात हो गई ना फादर। पॉइंट कुछ और है, आप फादर उस पर जा रहे हैं। 20-25 लाख की है ईसाई। अरे फिर आपने कहा ना बिना सेंसस के आप कहां से डेटा ला रहे हैं? तो जो 2013 के पहले के झारखंड में आदिवासी कन्वर्जन, छत्तीसगढ़ में आदिवासी कन्वर्जन, वहां पे रेशियो बढ़ा, हिंदुओं की संख्या कम हुई, आबादी कम हुई। सर ये डेटा बता रहा है, और ऐसे नहीं, कई एनजीओज ने ये सर्वे किया है।
मान नवल किशोर दास भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मान जी, क्या देखिए अभी हरिशंकर जैन साहब जो कह रहे थे, इस देश में दरअसल ऐसे कानून की जरूरत है जहां पर बरगलाना, जादू के नाम पर, कुछ ऐसे हील करने के नाम पर, इसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। लेकिन पॉइंट ये है जो जैन साहब ने फोकस किया, ये कमी हमारे में है कि आप अपने बारे में, अपने धर्म के बारे में लोगों को समझा नहीं पाए, इसलिए वो कन्विंस हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। क्या सही है? बिल्कुल सही बात है। एक तो हम अपने बच्चों को बताते नहीं कि हमारी परंपराएं क्या है, धर्म क्या है, कैसे जीना है। और ईसाई के नाम पर किसी को पानी पिला करके गूंगा बोलता है, अंधा देखता है, लंगड़ा चलता है, इतने प्रकार का जो चंगाई के नाम पर पाखंड करते हैं। स्कूल जा खोलेंगे, वहाँ धर्मांतरण करेंगे, चर्च खोलेंगे, धर्मांतरण करेंगे। वनवासी के निवासियों को सेवा के नाम पर जितना गुमराह चर्च ने किया, किसी ने नहीं किया। ये तो पूरी मानवता को कलंकित करते हैं। इनका काम ही है धर्मांतर कराना। कहीं भी जाते हैं धर्मांतर कराते हैं सेवा के नाम पर। केवल सेवा का ढोंग होता है, मोखोटा होता है सेवा का, मुख में केवल धर्मांतर करते हैं। चंगाई के नाम पर क्या होता है, किसी को पानी पिला देंगे, गूंगा बोलता है। अरे तो हॉस्पिटल बंद कर दो भाई, क्यों हॉस्पिटल खोले, गूंगा बोलता है तो नहीं, दुनिया ये भर तो कहते हैं कि चर्च में ऐसा नहीं होता है ना। महंत जी, नवल किशोर दास जी, ये कैथोलिक चर्च से जुड़े फादर हैं और इनका कहना है कि ये एक्ट जो है चंगाई सभा में होता है, पानी पिला देना, पानी छिड़क देना, ये तो सिर्फ प्रेयर करते हैं। सब एक ही है। प्रेयर के नाम पे क्या होता है, विद्यालय में बच्चों को प्रेयर कराई जाती है, बाद में भूल ही जाते हैं कि मंदिर पे हाथ जोड़ना है, कैसे से करना है। ये पूरी मानसिकता ही बदल देते हैं। कितने विद्यालय के आपके बच्चे ईसाई बने, बताइए। चाहिए कि जो व्यक्ति जिस परंपरा में जन्मा है, जिस धर्म में जन्मा है, उसी में मरेगा। सेवा के नाम पर ढोंग करते हैं, जब आप अपने करते हैं, छल करते हैं, इनका काम ही ये है। संविधान के आर्टिकल 25 को आप मानने के लिए तैयार नहीं है। 8 राज्यों में एंटी कन्वर्शन बिल लाया गया है, तो आप क्या और क्या चाहिए? बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है, एकदम मानने को तैयार नहीं है। क्या कोई हमारा धर्मांतर करेगा, राजतांतर करेगा, क्यों रह रहे हैं आप? हमारा कभी नहीं कहता कि धर्मांतर करो। आप इसलिए डरते हैं कि आपका जो धर्म के अंदर जो संविधान कभी नहीं कहता धर्मांतर करने की बात। आपका जो वर्ण व्यवस्था है, मैं डरता नहीं हूं, जाति व्यवस्था हम लोग डरते नहीं है, इसी को पाखंडियों को डराते हैं, सारे बाकी धर्मों में, इस्लाम में, ईसाई में डरते तो आप लोगों को पाखंड करते हो। किसी को तेल बना देंगे पड़ा हुआ, किसी को पानी पिला देंगे पड़ा हुआ। दुनिया भर का पाखंड करने वाले लोग हैं ये, लोगों को गुमराह करने वाले लोग हैं, लोगों को दिशाहीन कर दिया धर्म के नाम पर। इज्जत मिल जाती है। विद्यालय में जो बच्चे जाते हैं, फादर स्टेनली, आपकी बातों में एक बड़ी पहलू सामने आ रही है। फादर स्टेनली, मानती जी, फादर एक बात कह रहे हैं, जरा उस पर आपने नोटिस नहीं किया। फादर एक बात कह रहे हैं, जरा उस पर आपने नोटिस नहीं किया। मैं उस पर जरा ध्यान लेकर आता हूं आपके पास। सुनिएगा महंत जी, सुनिएगा, बहुत जरूरी है। फादर ने क्या कहा कि आपके धर्म में जातियों में जो व्यवस्था बटी है ना, उस व्यवस्था की वजह से सम्मान नहीं मिल पा रहा है और वो सम्मान मिलता है। देखिए, पहली चीज तो बरगलाने का पहला पॉइंट उन्होंने कह दिया सम्मान। अब मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, पता नहीं आप आंकड़े कहां से लाए स्टेनली साहब। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। एक सेकंड महन जी, परसों महन जी सुनिए ना, 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है। जस्टिस महादेवन ने अनुच्छेद 25 के तहत, जो 25 आर्टिकल 25 की बात कर रहे थे, उसके तहत आर्टिकल 25 के तहत प्रत्येक नागरिक को अपने पसंद के धर्म का पालन करने का अधिकार है। लेकिन देखिए, लाभ लेने का अधिकार और धर्म के आड़ में गुमराह करके, जो आप कह रहे थे ना कि हम इज्जत देते हैं, प्रलोभन देते हैं, वो बेसिकली क्या है? नहीं, सुनिए ना महन जी, बहुत दिलचस्प है। दरअसल इसमें एक केस है। इस केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और कहा कि वो क्रिश्चियन कन्वर्जन जरूर ले लिया उसने, लेकिन वापस वो हिंदू धर्म में जाना चाहती थी क्योंकि वो एससी शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करती थी। और अगर वो शेड्यूल कास्ट से हिंदुत्व के साथ अगर नहीं रहती तो उसको ये प्रोविजन नहीं मिलता, उसको फायदा नहीं मिलता, इसलिए उसने क्रिश्चियन कम्युनिटी का नाम नहीं ऐड किया। आज भी जो कन्वर्जन हुआ है, उनको सिर्फ ये कहा जाता है कि आप अपनी सोच का परिवर्तन लेकर चले। आपके साथ दरअसल क्रिश्चियन भगवान जो है ना, वो आपको कन्वर्ट नहीं करा रहे, आपकी सोच को पॉजिटिव कर दे रहे हैं और उनका नाम बदल के ये उनको क्रिश्चियनिटी में भी ला रहे हैं। वो खुद को क्रिश्चियन भी कह रहा है,
लेकिन ये कहते हैं कि हिंदू कम्युनिटी के साथ जुड़कर आप फैसिलिटी लेते रहो, सोच बदलेंगे। तो ये दोहरा चरित्र है। इनकी आप सोच कन्वर्ट घटिया है, भी करा कपट भरा रहे है। हैं और फैसिलिटी लेने के नाम पर हिंदुओं को झांसा भी दे रहे हैं। और अरे चेन्नई यही तो सभा कह में रहा जो हूं, कपट maximum करते लोग हैं, यही छलावा करते हैं चाहे वो लोग। प्रोफेट बजिंदर हो, नाटक करते किसी हैं। के पासपोर्ट को चेक कीजिए, क्यों नहीं पासपोर्ट में उन्होंने हिंदुज्म हटाया? क्यों नहीं पासपोर्ट में उन्होंने लिखा कि वो क्रिश्चियन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं? नहीं, आप हैं, आप कैथोलिक हैं, तो हो सकता है आपके पासपोर्ट में होगा। कपट करना है ना, लेकिन लोगों के साथ point छलावा है, करना है। मैं एक प्रतिक्रिया लूंगा जरा इसको लीगल वे में, उसके बाद मैं आचार्य चक्रपाणी के पास चलूंगा। असम में दरअसल, अश्वनी जी मुझे इसका जवाब दीजिएगा, असम में जो मैजिक हीलिंग के खिलाफ कानून बनकर तैयार हुआ, कानून जो लागू हुआ है, जेल भेजा गया है आरोपी को, दूसरे राज्यों में इस तरह के कानून को लेकर दिक्कत क्या है, क्यों परेशानी है? ऐसे कानून में किस तरह की सजा का प्रावधान होना चाहिए? देखिए, मैं असम सरकार को धन्यवाद दूंगा कि जो उन्होंने मैजिक हीलिंग कानून बनाया है, जो अंधविश्वास फैलाते हैं, काला जादू फैलाते हैं, उनके खिलाफ कठोर कानून बनाया है। सच्चाई यह है कि भारत के लिए जो सबसे बड़ा खतरा है धर्मांतरण है। प्रतिदिन 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है, और जो धर्मांतरण हो रहा है वो काला जादू अंधविश्वास के सहारे हो रहा है। समस्या चूंकि राष्ट्रीय पूरे देश की है, तो समाधान भी राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए। धर्मांतरण, घुसपैठ, जनसंख्या विस्फोट के कारण भारत के 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो चुके हैं। धर्मांतरण, घुसपैठ और जनसंख्या विस्फोट के कारण भारत के 800 जिलों में से 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। धर्मांतरण, घुसपैठ, जनसंख्या विस्फोट के कारण भारत की 6,000 तहसीलों में से 1,500 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। भारत के बॉर्डर पे कुल 300 तहसीलें हैं, उनमें 300 की 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है, और इसका भी मूल कारण वही है, घुसपैठ, धर्मांतरण, जनसंख्या विस्फोट। अब धर्मांतरण कराने के लिए अलग अलग टेक्निक उपयोग की जाती है। कहीं पे हीलिंग की बात होती है, कहीं काला जादू दिखाया जाता है, कहीं अंधविश्वास फैलाया जाता है, कहीं पे वादा किया जाता है कि हमारे पंथ में आ जाओ, हमारे रिलीजन में आ जाओ तो तुम्हारे जो है बेरोजगारी दूर हो जाएगी। कहीं पे स्कूल में एडमिशन देने का लालच दिया जाता है, कहीं हॉस्पिटल में फ्री इलाज करने का लालच दिया जाता है। तो असम में जो ये चल रहा है, जो हीलिंग करने के नाम पे दे रहे थे कि भाई आ जाओ तुम्हारे पर कृपा होगी, तुम आ जाओ ईशु दरबार में आ जाओ तुम्हारे पर कृपा होगी, उसके खिलाफ जो कानून बनाया है इसका मैं स्वागत करता हूं। लेकिन ये समस्या केवल असम की नहीं है, समस्या पूरे देश की है। तो समाधान भी इसका राष्ट्रीय स्तर पे होना चाहिए, कानून इसके लिए संसद में होना चाहिए। कायदे से जो भारतीय न्याय संहिता है उसमें एक चैप्टर जोड़ना चाहिए, ऑफेंस रिलेटिंग टू कन्वर्जन। ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलीजन तो है भारतीय न्याय संहिता में, लेकिन ऑफेंस रिलेटिंग टू कन्वर्जन नहीं है। एक नया चैप्टर उसमें जोड़ना चाहिए, और इस तरीके से साम दाम दंड भेद, काला जादू, अंधविश्वास, जो टोना टोटका होता है, जिस भी तरीके से हीलिंग का वादा करके जो कन्वर्जन कराया जा रहा है, इन सबको गंभीर अपराध घोषित करना चाहिए। भारत में धर्मांतरण के खिलाफ हमारे पूर्वजों ने बहुत बड़ा बलिदान किया है। गुरु तेग बहादुर जी का तो शीश काटा गया धर्मांतरण न करने के कारण। गुरु गोविंद सिंह ने अपना पूरा परिवार बलिदान कर दिया धर्मांतरण रोकने के लिए। छत्रपति संभाजी महाराज को 39 दिन तड़पा के 40वें दिन मारा गया था, क्योंकि धर्मांतरण नहीं कर बहुत कुछ है ऐसा। और भारत में जितने भी हिंदुओं के खिलाफ काम हो रहे हैं, जनरली वो कन्वर्टेड हिंदू कर रहे हैं। अफजल गुरु भी कन्वर्टेड हिंदू था, याकूब मेनन भी कन्वर्टेड हिंदू था, बुरहान वानी भी कन्वर्टेड हिंदू था। तो भारत के ज़्यादातर अलगाववादी, ज़्यादातर आतंकवादी, ज़्यादातर कट्टरपंथी, जितने सिमी के मेंबर हैं, जितने पीएफआई के मेंबर हैं, ये सब कन्वर्टेड हिंदू हैं। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि कन्वर्जन, जो कन्वर्टेड हिंदू है वो हिंदुओं का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। तो जब कन्वर्टेड हिंदू ही सारा समस्या खड़ी कर रहे हैं, ठीक है, मैं बहुत समझ गया, लेकिन मेरा पॉइंट यही है कि इस देश में दरअसल अगर इसकी जरूरत महसूस हो रही है तो उसके ऊपर फिर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? मैं चक्रपाणी जी महाराज जरा ये समझाइएगा, फादर को आपने सुना ना, उन्होंने जो बातें कही, मूल बातों पे आप ध्यान दीजिए। जो उन्होंने कहा असमानता, शायद एक मौका मिल गया। दूसरी चीज़, इन्होंने जो फिगर बताया, आप में से जितने भी मेहमान अभी तक मेरे साथ बैठे हैं उन सब ने जो बोला, उन्होंने शुरुआत ये की कि डेमोग्राफी बदल गई। झारखंड, उड़ीसा, कई राज्यों का नाम गिनाया। हरिशंकर जैन ने भी, महंत जी ने भी कहा, अश्विनी उपाध्याय ने भी कहा, आपने भी इस बात को महसूस किया। लेकिन फादर के पास अभी भी 25 लाख का फिगर है, तो क्या सच है? नहीं, देखिए, जो हमारे ईसाई धर्म गुरु बैठे हैं, बिल्कुल इनकी बातें लॉजिकल नहीं है, बिल्कुल असत्य है।
सवाल इस बात का है, इनको अपने कहाँ तक जो कमियां हैं, जो गलत है, जो धर्म के नाम पे अपराध कर रहे हैं लोग, चंगाई सभा के लोग, और या भंडारे के नाम पे कोई भंडारे खाने जाता है आपदा में, ये अवसर खोजने लगते हैं, ये तुरंत उस गरीब को देख करके तुरंत परिवर्तन करने लगते हैं। कभी भी आप किसी मंदिर आश्रम में नहीं देखे होंगे, किसी महात्मा को नहीं देखे होंगे कि वो ज़बरदस्ती किसी को लालच दे के, प्रलोभ दे करके, धमकी दे करके परिवर्तन। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ आत्म परिवर्तन का ये गाउंटिंग करते हैं, राजनीति का और अपनी स्वार्थ वाली आंदोलन करते हैं, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। नहीं तो फिर मेरा एक प्रश्न है, और जहां तक महाराज जी फिर मेरा एक प्रश्न है जिसका उत्तर आप दे दीजिए। अगर ये अपने आप को, या फिर हम अगर इनको अल्पसंख्यक कहते हैं, अल्पसंख्यक कम्युनिटी में है, उसके बाद भी ये अपनी व्यवस्थित तरीके से हिंदुओं को कन्वर्ट कर ले रहे हैं, तो हम बहुसंख्यक होके कन्वर्ट कैसे हो जा रहे हैं? फिर हम अपने लोगों को इन्फ्लुएंस क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आप जैसे महाराज, महंत जी जैसे लोग, हम क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? आप बिल्कुल सही। देखिए ये कन्वर्ट नहीं कर, कन्वर्ट तो असली आप देखिए हमारे हिंदू संत विदेशों में जाकर के सनातन की पताका वो कर रहे हैं, हरे राम हरे कृष्णा हर अंग्रेज कर रहा है, क्योंकि वो आत्म परिवर्तन करता है, और इनके यहाँ व्यक्ति को परिवर्तन किया जाए, नाम वो कर देते हैं। सवाल इस बात को समझिए, यह धोखा कर रहे हैं, ये छल कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, हमारे हिंदू सनातन धोखा कर रहे हैं, छल कर रहे हैं, फरेब कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि चंगाई सभा इन पे प्रश्नों को ज्यादा बढ़ा रहा है। आपको कंडेम करना चाहिए। वाला विदेश में जाके ईसाई उनको अपना हिंदू धर्म दाता है, वो आत्मा परिवर्तन हो गया, इधर करेगा तो धर्म परिवर्तन हो। ये क्या है यार, ये दुविधा होगी आपकी एक ही बात पे। अरे भाई हर इंसान हिंदू अगर विदेश में करे तो वो आत्म परिवर्तन, क्रिश्चियन अगर यहाँ करे तो धर्म परिवर्तन। उनको पहले पैसे का लालच नहीं है। अगर हिंदू कोई पानी पिला करके अंधे को, गूंगा को बोला नहीं जाता वहां, और ईसाई करे धर्म परिवर्तन, सुनना पड़ता है। कौन सी बात होगी? अच्छी बातें करोगे तो सुनेंगे, ढोंग करोगे तो कौन सुनेगा? अरे जो तुम तो नाटक करते हो, उसी के सामने करना आप लोगों की श्रद्धा का दोहन करते हो। जो जिस व्यक्ति को इज्जत नहीं मिलता, जिसके सम्मान नहीं होती है, और जहां पर उसको हमारे यहाँ कोई जाता है, किसी मंदिर में लिखा है कि किस जाति का मंदिर है? मन से स्वीकार, हमारे यहाँ समानता है, असमानता है नहीं, परिवर्तन होता है हमारे यहाँ असमानता नहीं, समानता है। हम सब में ब्रह्म दर्शन करते हैं, तुम ब्रह्म दर्शन करते हो। समझिए। चलिए सर, बहुत शुक्रिया, दर्शन करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आज इस मंच का उद्देश्य इतना ही था, आज इस मंच का उद्देश्य इतना ही था कि एक आवाज बननी होगी, सबको मिलकर मुखर होकर बोलना पड़ेगा। अगर इस देश में धर्मांतरण को एक चुनौती माना जा रहा है तो शायद इस आवाज को बुलंदी के साथ ये उठाना होगा और बोलना होगा कि जो असम में हुआ ना, कि दिखावा फल जो देखते हैं आप, वो पानी छीट के या कुछ शब्द बोलकर लोगों को हील कर देना, ऐसे आडंबर से बचाकर, और इस बचाने के लिए इस देश में एक सख्त कानून की जरूरत है, और इसको महसूस करते हुए इसको अमली जामा पहनाना होगा।